मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश बाय तरुण सर पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज सभी का BSTC का एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं जो है BSTC के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के, उनका सॉल्यूशन अभी मैं दे रहा हूँ, और नेक्स्ट शिफ्ट के जो आपका पेपर अभी हुआ है शाम को, उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो देखिएगा, देरी ना करते हुए हम फटाफट से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या सॉल्यूशन है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले ये आपके सामने एक जो है पैसेज दिया हुआ था, और पैसेज जो दिया हुआ था उसमें सबसे पहले पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटाइजेशन, रोबोटाइजेशन से आपका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है रोबोटाइजेशन का मीनिंग। तो इसमें सिंपल सा आंसर था इसका कि रोबोटाइजेशन का मीनिंग है भैया इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था व्हाट डज द राइटर से रिगार्डिंग इनिशियल फेलियर। इनिशियल फेलियर जो है उसमें साफ साफ दिया हुआ था 22% हैव अबंडन्ड द यूज ऑफ रोबोट्स। 22% हैव अबंडन्ड द यूज ऑफ रोबोट्स, इसका आंसर सी था। अगला क्वेश्चन था आपका ए वायबल प्रपोजिशन इज। देखो, वायबल का मीनिंग जो होता है वो यहां पे जो मीनिंग है वो क्या है, वर्केबल। क्या है, वर्केबल। यहां पे मीनिंग जो है वो वर्केबल है, तो इसका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा आपके सामने आंसर दिया हुआ है, ए वर्केबल आइडिया। ए वर्केबल आइडिया। आगे देखें, रोबोट्स आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर। रोबोट्स आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर, ठीक है, क्या है, किसका सब्स्टिट्यूट है, ए प्रोडक्शन वर्कर्स। किसका, प्रोडक्शन वर्कर्स। किसका है भैया, प्रोडक्शन वर्कर्स। आगे देखें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन का आंसर है सुपर एन्यूएशन। क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुपर एन्यूएशन जो है इसकी सही स्पेलिंग है, और सुपर एन्यूएशन का मीनिंग होता है सेवा निवृत्ति, या एक और मीनिंग होता है इसका पेंशन। ठीक है, तो ये जो है सुपर एन्यूएशन जो है इसका सही आंसर होगा। अगली अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच करेक्ट कनेक्टिव्स इज करेक्ट। बड़ा सिंपल सा पूछा गया था। देखो, यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉमा। क्या दिया हुआ है भैया, कॉमा। अब जब कॉमा दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, ही इज इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट होने के, इंटेलिजेंट है फिर भी वो क्या है, हम्बल है। ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग क्या हो जाते हैं, घमंडी अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, यहाँ पे दो चीज़ों में विरोधाभास दिखा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है फिर भी वो उसके बावजूद भी क्या है, हम्बल है। तो सीधे से है कि मैंने बताया था कि एक आपको कंसेप्ट बताया था, दो और ऑल दो। दो और ऑल दो, इसके साथ मैंने बताया था यट या कॉमा, यट या कॉमा। तो आप साफ साफ देखिएगा यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ए जो है इसका सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइन एक्सप्रेशन ए बी सी डी दैट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर टू करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस देखो, नन ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। वॉन्ट्स ये भी सही है। टू बी इन द ग्रुप दैट हैज, टू बी इन द ग्रुप दैट हैज सही है। टू स्टे इनसाइड बिकॉज एवरीवन प्रेफर, यहाँ गलती है इसमें। इसमें कौन से पार्ट में गलती है, सी, क्योंकि देखो एवरीवन जो है वो क्या एक प्रोनाउन, क्या एक प्रोनाउन, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आती है तो आप खुद देखिएगा कि प्रेफर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्रेफर्स। क्या आएगा, प्रेफर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा
वो सी रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एंटोनिम फॉर एक्विट। एक्विट का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना, किसी को क्या करना, दोष मुक्त करना। अब यहां देखें, इसका जो सही आंसर रहेगा कॉन्विक्ट। यहां क्या है, यहां इसका कॉन्विक्ट का मीनिंग क्या होता है, दोष के आधार पर दोषी ठहराना, या हम बोल सकते हैं दोष के आधार पर पकड़ना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो, एक्विट का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, और कॉन्विक्ट का क्या होता है, दोषी ठहराना। आपको बस छोटी सी चीज ये याद रख लेनी है कि कॉन्विक्ट का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, और आप एक्विट का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, और कॉन्विक्ट का मीनिंग क्या होता है, दोषी ठहराना। इफ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, देखो यहां बड़ा सिंपल सा है, इफ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यू आंसर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसमें जो काम कर रहा है वो फर्स्ट कंडीशन आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन मैंने बताई थी, एक तो होती है जीरो कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, जीरो। एक होती है आपकी दूसरी कंडीशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। अगली होती है आपकी अगली कौन सी होती है, सेकंड कंडीशन, एंड नेक्स्ट इज आपकी थर्ड कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं। जीरो फैक्चुअल होती है। यहां पे क्या होता है, यहां पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो क्या आता है इधर आपका, विल, मे, कुड, ये आ जाते हैं आपके। यहां पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म, तो इधर क्या आ जाता है आपका सेकंड फॉर्म के साथ में, सेकंड फॉर्म के साथ क्या आता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां क्या होता है आपका, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर क्या आ जाता है आपका, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन होती है। अब देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर देख लें आप, सीधा सीधा यू वर गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, यू कुड बी द विनर, यू हैव बी नहीं होगा, यू कुड हैव बी नहीं होगा, यू कुड बी द विनर। ये इसका आंसर जो सही रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही ऑप्शन जो रहेगा, सही आंसर जो रहेगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ, देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, अब डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इधर देखिएगा इसको सही कैसे किया जाएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ विल दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, इफ आई वर यू आई वॉज बिल्कुल गलत होगा, इफ आई वर यू आई वुड बिल्कुल सही होगा। जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखें, डेस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट आई डिसाइडेड टू बाय द साड़ी विच सी डिड नॉट लाइक। देखो इसके अंदर डेस्पाइट दे रखा है, और डेस्पाइट दे रखा है तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, हर, यानी कि ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन लगा दिया फॉर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो है किसके अंदर होगा आपका, ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, डेस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट। इसके अंदर जो है गलती है, आप फॉर को जो है यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फॉर को जो है यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे।
अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए मिडिल कोर्स, बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स यानी बीच का रास्ता। वाई मीडिया लैटिन वर्ड है, वाई मीडिया कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है भैया, लैटिन वर्ड है, वाई मीडिया। इसका सही आंसर रहेगा वाई द वे नहीं रहेगा, वाई द वे बिल्कुल गलत रहेगा। थ्रो कम्युनिकेशन, द राइट ऑर्डर, ये सभी गलत रहेंगे। वाई मीडिया जो है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज अ लैटिन वर्ड। वाई मीडिया कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। बड़ा सिंपल सा आया है, देखो इसकी साउंड क्या आ रही है, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। तो कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल का, क्लास के अंदर कराया भी है, क्लास के अंदर जो पढ़ाया था वो जो आर्टिकल में मैंने बताया भी था, ठीक है। अंडर फेवर शोन बाय ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, यानी कि किसी के लिए अपने अपने रिलेटिव्स के लिए अपने पावर का अनुचित उपयोग, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने सगी संबंधियों के लिए जो है, अपने रिलेटिव्स के लिए जो है अपनी पावर का अनुचित उपयोग करना। देखो जैसे कि बॉलीवुड के अंदर जो है एक वर्ड बहुत आपका फेमस हुआ था किसी टाइम पे, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब अपने सगे संबंधी, भाई बहन, अपने सभी लोगों को अनुचित तरीके से पावर का इस्तेमाल करके सभी को क्या करना, सभी को जो है सभी को लाभ दिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या रहेगा, नेपोटिज्म इज द राइट आंसर, नेपोटिज्म इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या रहेगा, नेपोटिज्म रहेगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा सिंपल आया था, राहुल आस्क्ड राज, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसा है, वाई से जुड़ जाएगा, यू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, राज के अकॉर्डिंग ही हैड नॉट अलाउड द बुक टू द पब्लिश। देखो ही हैड नॉट अलाउड द बुक टू द पब्लिश, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर जो रहेगा इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, एंटोनिम वेरेसिटी, वेरेसिटी का जो एंटोनिम, इसका वेरेसिटी का एंटोनिम क्या होता है, ट्रुथ, सॉरी एंटोनिम नहीं, सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, ट्रुथ यानी सत्य, सत्यता, सत्यता जो होता है इसका मतलब होता है, और इसका जो सिनोनिम होता है, द सिनोनिम ऑफ द वेरेसिटी इज ट्रुथ, द सिनोनिम ऑफ द वेरेसिटी इज ट्रुथ। बड़ा सिंपल सा था। आगे देखें, अगला है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग देखो, ये आपका VARIAGATED बिल्कुल गलत है, VAREGATED गलत है, VARIGATED गलत। अच्छा सही आंसर क्या है, VARIEGATED, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मीनिंग होता है विचित्र या रंग, रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, या हम बोल सकते हैं विचित्र, या क्या बोल सकते हैं, विचित्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वेरीगेटेड। नेक्स्ट अगला देखें, ही, देखो आर्टिकल का क्वेश्चन है, ही हिज कार स्ट्रक, उसकी कार जो है किससे टकराई, ट्री से। ट्री अननोन था पहले तो ए आ जाएगा, हिज कार स्ट्रक अ ट्री, यू कैन स्टिल सी द मार्क, फिर उससे जान पहचान हुई, मार्क ऑन द ट्री, किसके ऊपर, ऑन द ट्री के ऊपर। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पे आइए, वी आर डूइंग, ये देखो टैग है, क्वेश्चन टैग पूछा है आपसे यहाँ पे, वी आर डूइंग इट द राइट वे, ठीक है। वी आर डूइंग इट द, देखो वी आर डूइंग, वी आर डूइंग, कहाँ आर डूइंग दे रखा है, आर डूइंग दे रखा है। तो जब भी आपका क्वेश्चन टैग किस में दिया हुआ हो, किस में दिया हुआ हो, ये किस में, पॉजिटिव, तो इधर क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है, और उसी फॉर्म में आता है। देखो यहाँ पे उसी फॉर्म में क्या है, डू वी नहीं है, गलत होगा, डोंट वी नहीं होगा, आर वी नहीं होगा, नेगेटिव फॉर्म आएगा। ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर देखिए नेगेटिव क्या है, आरंट वी। इसका सही आंसर क्या रहेगा, आरंट वी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या रहेगा भैया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखें, कंपाउंड सेंटेंस पूछा है। अच्छा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है आपका ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो सिंपल सेंटेंस जो हैं उनको क्या किया जाता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब देखें दो सिंपल सेंटेंस क्या है, यू मस्ट टेक रिच डाइट टू गेन वेट, नहीं,
यहाँ पे सिंपल सेंटेंस नहीं है दो। यू मस्ट टेक रिच डाइट, बिल्कुल एक सेंटेंस ये रहा। और या यू विल नॉट गेन वेट, अच्छा बिल्कुल दो सेंटेंस और से जुड़े हुए हैं और कंजंक्शन से, ये क्या है बी। और कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कौन सा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कितने पार्ट जुड़े हुए हैं, 2 पार्ट्स आर कनेक्टेड विद द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और, ठीक है। तो दो आपके जो हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये आपका जो है सॉल्यूशन जो है पेपर का, जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का जो पेपर है वो नहीं था, ठीक है। मुझे तो अपनी सब्जेक्ट की पता है कि इंग्लिश का तो बहुत सिंपल था। तो नेक्स्ट जो पेपर हुआ है आपका अभी आज की शाम की शिफ्ट में, अभी जो पेपर खत्म हुआ है उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।